नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश, जो कि कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो उसका सभी पूरा का पूरा कोर्स हम इसमें ख़त्म करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम करते हैं, लिखते हैं टेंस। टेंस क्या होता है? इसको काल यानी कि समय कहते हैं। ठीक है। टेंस जो है बनाने के लिए हमको पहले सबसे पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कार्य करने वाला, जो वाक्य में कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है जो कार्य हो रहा होता है किसी भी वाक्य में, वो वर्ब कहलाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या होता है? जिसके ऊपर कार्य करने का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो कार्य जिस पर किया जाए, ये भी कह सकते हैं कि कार्य जिस पर किया जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एक चीज़ और होती है, जो होती है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया सहायता के लिए लगाई जाती हैं। जैसे हमारी हो गई, जैसे डू हो गया या डज हो गया, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या हो गई? सहायक क्रियाएं हो गई। तो इस तरह से ये सहायक क्रिया हो जाती हैं इत्यादि। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टेंस में सबसे पहला टेंस हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? तो आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचानने का तरीका क्या है? तो इसको पहचानने का तरीका है कि इसकी अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ठीक है। या कह सकते हैं ता, ती, ते प्लस है, हूँ या हूँ, इस तरह की चीज़ लगी रहती है। तो वह हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें देखिए, ये तो ठीक है लगा होता है, लेकिन अगर ये ना लगा हो तो मेन पहचान इसकी है, इसमें वर्तमान समय में, वर्तमान में कार्य की पुनरावृत्ति, वर्तमान में कार्य की पुनरावृत्ति मतलब काम होते रहने की या काम की आदत का एक तरह से बोध होता है। पुनरावृत्ति या आदत ETC का बोध होता है इसमें, या इस तरह से। ठीक। तो चलिए, ये पहचान हो गई। इसके बाद देखते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका किस तरह से बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अफर्मेटिव, इसका देखते हैं। अफर्मेटिव इसका देखते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहला जो नियम होता है, रूल देखते हैं। रूल है कि जो ही है, सी है, इट है, एंड जो सिंगुलर नंबर के नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन है, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ES ये लगता है। और जो आई है, वी है, ये आई हो गया, वी हो गया, या फिर यू हो गया, या फिर दे हो गया।
ठीक है। एंड जो प्लूरल नंबर के नाउन्स होते हैं, प्लूरल नाउन, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक, तो इसका नियम है कि जो इसमें ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल जो नाउन होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका एक तरीका होता है कि एस एस और पी पी, यानी सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, इस तरह से ये एक इसकी ट्रिक है। इसके बाद देखते हैं किस तरह से इसमें एस या ई एस लगता है। तो देखिए, गो है, इसमें ई एस लगेगा तो ये हो जाएगा गोज। अब देखो, विश है, WISH, इसमें भी ई एस लगेगा तो हो जाएगा विशेष। ठीक, तो किस में एस लगना है, किस में ई एस लगना है, तो इसके लिए एक चीज़ ये हम याद रखेंगे, क्या, जहाँ पर जिस वर्ड के लास्ट में ओ या SH या CH या फिर SS या फिर X, ये चीज़ें आएंगी, क्या क्या, O, SH, CH, SS या X, ये सब आएंगी तो इनके साथ में ES का प्रयोग करेंगे, और जो अन्य वाक्य होंगे, अन्यथा जो वाक्य होंगे उन सभी के साथ एस का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए गो लिया था अभी एग्जाम्पल, गो के साथ हमेशा क्या लगेगा, लास्ट में ओ आया है ना, इसमें देखिए ये ओ है तो लास्ट में अगर ओ आता है तो क्या लगेगा, ओ आता है तो ई एस लगेगा, यानी कि गोज हो जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं विश। विश है तो इसमें भी एस एच आ रहा है लास्ट में, इसलिए क्या लेंगे, इसमें भी ई एस का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा विशेष। जैसे TEACH, टीच लिखा है प्लस ई एस इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा टीचज। ठीक, इसी प्रकार जैसे फिक्स लिखा हुआ है, इसमें ई एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा फिक्सेस। ठीक, जैसे मान लीजिए राइट लिखा है, इसमें एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, WRITES लगेगा, क्यों, लास्ट में ई है। ई का मतलब ई, इसमें देखिए कहीं ई तो दिया नहीं है, पूरे में ई नहीं दिया है, इसका मतलब है कि ई एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एस लगेगा केवल, तो हमने केवल एस लगा दिया है। ठीक है, इसमें देखिए फिक्स में एक्स लग रहा था तो एक्स यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स के साथ क्या लगता है, ई एस लगता है, तो हमने यहाँ पर एक्स के साथ ई एस का प्रयोग कर दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं जो कि होते हैं इसमें। जैसे इसमें एक्सेप्शन में कम और गो, ये दो वर्ड हैं, अगर ये इनके साथ में टू का प्रयोग नहीं होगा, प्लस जब आएगा इनका होम लगा होगा या अब्रॉड लगा होगा। ठीक, अब्रॉड मीन्स होता है विदेश और होम मीन्स होता है घर, तो ये हो गया। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जब भी कम या गो लगा होगा तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। कब, जब होम या अब्रॉड के पहले अगर टू का प्रयोग करना है तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो यहीं पर कम या गो के साथ टू का प्रयोग हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब कोई अन्य प्लेस का नाम दिया होगा तो वहाँ पर
टू लग जाएगा प्लेस के पहले। लेकिन अगर होम के लिए या अब्रॉड के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे दिया है वह जाता है, वह जाता है। ठीक, तो देखिए लास्ट में ता है आया है। ता है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। तो वह के लिए क्या आएगा, ही माने वह। जाता है तो जाना के लिए गो आया। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। ये देखिए ये वाला नियम पढ़ाया था। ही है, सी है, इट है और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस या ईएस लगा देंगे। ये सिंगुलर लिखा था। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, एस या ईएस लगाएंगे। अब लास्ट में ओ दिया है, ओ देने का मतलब क्या है, यहाँ पर ई एस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, ई एस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा ही गोज, बस फुल स्टॉप। अब देखते हैं, एक पहले नोट देख लीजिए। एक नोट है, इसमें लिखिए आप, एक नोट है, इसमें लिखिए कि यदि है, हूँ या हूँ, जो लास्ट में आता है हूँ, इसके ठीक पहले, इसके ठीक पहले क्या हो, नाउन हो, नाउन, या फिर नाउन ना हो तो एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव। अगर ये आएगा तो सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट नहीं, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। कैसे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ठीक, यदि है, हूँ इनके पहले ता है, ती है, ते हैं, ये सब वर्ड आते हैं, ये पढ़ा था, तो उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनता है। लेकिन अगर इनके पहले, जस्ट पहले हैं, हूँ के जस्ट पहले अगर नाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए, नाउन यानी कि संज्ञा, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, कोई संज्ञा या विशेषण आ जाएगा तो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ठीक, ये हो गया। सिंपल प्रेजेंट बनाने का तरीका क्या है, इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है प्लस इज या फिर एम या फिर आर, इनमें से जो भी लगेगा लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव जो दिया रहेगा उसको रख देंगे और फिर इसके बाद अन्य जो चीज़ें हैं वो रखते रहेंगे अपना। तो इस तरह से ये वाला हमारा हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इज एम आर रखेंगे यानी कि सहायक क्रिया, फिर नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और अदर वर्ड जो दिया है उसको रख देंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे रवि, रवि एक अच्छा लड़का है, रवि एक अच्छा लड़का है। अब देखिए इसमें रवि एक अच्छा लड़का है, इसमें है के पहले सीधे क्या आया है, लड़का आया है। लड़का क्या है, एक नाउन हो गया।
और उसके पहले अच्छा लगा है, अच्छा होना क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो वही हमने देखा था कि यदि है हूँ हो के ठीक पहले नाउन हो या एडजेक्टिव, यहाँ पर लड़के की जगह पर एडजेक्टिव भी आ सकता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट एज एम आर, नाउन या एडजेक्टिव जो भी होगा वैसे रखेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, काम करने वाला। रवि एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा होना का काम कौन करेगा, रवि करेगा। तो यानी रवि, रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एज एम आर आएगा, तो रवि एक सिंगुलर है, एज आएगा रवि के साथ, तो रवि एज हो गया। आ मीन्स एक, गुड मतलब अच्छा, और बॉय माने लड़का। ये इस तरह से देखिए, गुड बॉय जो ये नाउन या एडजेक्टिव पूरा रखा था इसको रख दिया किसके पहले, एज के बाद। तो सब्जेक्ट आ गया रवि, फिर एज एम आर यानी एज आ गया, नाउन या एडजेक्टिव और गुड बॉय आ गया। ठीक, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक ट्रिक और लिख लीजिए। एक ट्रिक होती है कि देखिए, अगर अगर वर्ब दी हुई है और वर्ब के साथ के लिए का सेंस निकले, के लिए, तो के लिए के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है टू। कब, जब वर्ब के साथ हमको के लिए का यूज करना हो वर्ब के बाद, तो टू लगाएंगे। लेकिन अगर हमको नाउन के बाद के लिए का सेंस आ रहा हो और उसके लिए वर्ड कोई लगाना हो, तो वो वर्ड होगा फॉर। तो वर्ब के साथ टू आता है और नाउन के बाद अगर हमको के लिए वाला सेंस है तो फॉर का प्रयोग होता है। ये हमारा याद रखिएगा आप। ठीक, इसके बाद एग्ज़ाम्पल देखते हैं किस तरह से। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है, वह, पहला नंबर देखते हैं, वह विद्यालय, वह विद्यालय जाता है, मान लो हो गया, वह विद्यालय जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम। तो इसका हो जाएगा, वह का सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि ही। ठीक है, जाना, गो माने जाना, सिंगुलर है, ही के साथ कम क्या आता है, एस या ई एस आता है, तो ही गोज हो जाएगा। ओ लगा है इसलिए ई एस आया है। अगर यहाँ पर ओ ना लगा होता और कुछ होता अदर वर्ड, तो उसमें एस आता केवल, तो ही गोज हो गया, ही गोज। अब देखिए, वह विद्यालय जाता है, इसका सेंस निकल रहा है कि वह विद्यालय के लिए जा रहा है, तो इसलिए वर्ब है, वर्ब के बाद टू लगाते हैं, तो ही गोज टू स्कूल हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। ये फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, चलिए और आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए इसमें लिखा है, दूसरा टेंस देखते हैं। इसमें लिखा है कि मैं एक निबंध लिखता हूँ, मैं एक निबंध लिखता हूँ, मैं एक निबंध लिखता हूँ, पूर्ण विराम हो गया। तो ये किस तरह से बनेगा, इसको लिखेंगे आई WRITE, राइट। अब देखिए, आई के साथ क्या एस या ई एस लगता था, ये वर्ब है ना लिखना, राइट। तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने नियम में पढ़ा है, क्या पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे नियम दिखाते हैं, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है केवल, एस या एस नहीं लगता है। एस या एस किसके साथ, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, तो इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो आई राइट होगा, आई राइट, और लेटर के लिए एन, लेटर नहीं है, निबंध है यहाँ पर, तो एन ए से हो जाएगा,
ASSAY फुल स्टॉप। आई राइट एन एसे, मैं एक निबंध लिखता हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा सा लेते हैं। प्रतिदिन वह प्रतिदिन अपने मित्र के साथ अंग्रेजी वह प्रतिदिन अपने मित्र के साथ अंग्रेजी पढ़ने के लिए बस से कानपुर जाता है। तो देखिए थोड़ा बड़ा सा दिया है, लेकिन घबराना नहीं है। नियम हमको जो है उस नियम के अनुसार ही करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वह प्रतिदिन अपने मित्र के साथ अंग्रेजी पढ़ने के लिए बस से कानपुर जाता है। तो कानपुर कौन जा रहा है? वह ही तो जा रहा है। तो वह जा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट हमारा हो गया वह। तो सबसे पहले लगाएंगे ही के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब आती है। तो वर्ब काम क्या हो रहा है इसमें? जाने का। तो ही गो आएगा। ही के साथ ES लग जाएगा इसमें। क्यों? लास्ट में ओ है इसलिए ES लगा है। ओ ना होके अन्य वर्ड होता तो एस लगा देते। तो ही गोज हो गया। टू कहाँ के लिए जा रहा है? कानपुर के लिए जा रहा है। तो कानपुर के लिए टू लग गया। अब कानपुर के लिए कानपुर आ गया। ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसके बाद जो अन्य शब्द हैं उसको उल्टे ऑर्डर में लिख देते हैं। किस तरह से? बिल्कुल सिंपल है। देखिए इस तरह से, यहाँ से उल्टा जो भी होगा उस तरह से लिखते जाएंगे, इस तरह से। ठीक, तो इस सीक्वेंस में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? कानपुर हो गया। किससे जा रहा है? बस से। तो लिख देंगे बाई बस, बस के द्वारा। बाई बस से जाता है। ठीक, इसके बाद काहे के लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए की लगाना है, तो हम लिख देंगे बाई बस के बाद टू रीड। किस लिए? टू रीड, यानी पढ़ने के लिए। टू रीड क्या? पढ़ने के लिए। रीड इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश हो जाएगा। टू रीड इंग्लिश। ठीक, टू रीड इंग्लिश। फिर किसके साथ? मित्र के साथ, अपने मित्र के साथ पूरा आएगा। अपने मित्र के साथ। तो क्या आएगा अपने मित्र के साथ के लिए? विथ हिज, ही है ना, ही के लिए हिज आएगा। हिज, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज आएगा। तो हिज फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। एक ही फ्रेंड है, एक ही मित्र है तो फ्रेंड लिखा है। ज़्यादा मित्र होते तो फ्रेंड्स होता। ठीक, तो यहाँ पर बन गया ही गोज टू कानपुर बाई बस टू रीड इंग्लिश विथ हिज फ्रेंड। ये हो गया हमारा। तो कोई भी कितना भी बड़ा हो, पहले सब्जेक्ट रख लेंगे और वर्ब रख लेंगे और ऑब्जेक्ट रख देंगे। इसके बाद उनको उल्टे ऑर्डर में पीछे से आगे की ओर बनाते हुए चले जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद नेगेटिव पे मूव कर जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे होगा मैं पढ़ने के लिए आता हूँ। मैं पढ़ने के लिए आता हूँ, पूर्ण विराम हो गया। तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे आई। आता हूँ मतलब आना हो गया कम, आई कम। पढ़ने के लिए
की अंग्रेजी क्या होगी, वर्ब के बाद रख रहे हैं तो टू आएगा, और अगर नाउन के बाद के रख रहे होते तो फॉर आता। तो आई कम टू, और इसके बाद पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए रीड हो जाएगा। तो आई कम टू रीड, मैं पढ़ने के लिए आता हूँ, ये बन गया हमारा। एक और देख लेते हैं लास्ट। वह अंग्रेजी, वह अंग्रेजी के लिए आता है। अब देखिए, वह अंग्रेजी के लिए आता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा ही, फिर आने के लिए कम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर वह है ही, तो ही के साथ तो वर्ब में क्या एस या ई एस लगता है, लास्ट में ई है केवल, तो क्या आ जाएगा, एस और लगा देंगे तो कम्स हो गया। ही कम्स, अब कम्स है किसके लिए आता है, वह अंग्रेजी के लिए आता है। अंग्रेजी हमारी क्या है, अंग्रेजी के साथ ई एस वो लगा है, तो अंग्रेजी के लिए लगाना है। तो अंग्रेजी क्या है, नाउन है, तो नाउन के लिए लगाएंगे यानी फॉर, तो हो जाएगा शी कम्स फॉर, शी कम्स फॉर इंग्लिश, शी कम्स फॉर इंग्लिश, ये हो गया। तो वह पढ़ने के लिए आता है, तो पढ़ने के लिए लगाना है, तो पढ़ना एक काम है, क्रिया है, और इसके लिए के लिए आता है, तो ये हो गया टू आ गया। लेकिन अंग्रेजी एक क्या है, नाउन है, नाउन के लिए लगाना है, तो ही कम्स फॉर इंग्लिश। ठीक, ये हो गया। अब चलिए मूव करते हैं नेगेटिव पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, जिसमें ना वर्ड जुड़ा रहेगा या नहीं वाली बात होगी, नहीं या कभी नहीं, दो शब्द आते हैं इसमें ज़्यादातर। तो पहले देखते हैं कि अगर नहीं वर्ड जुड़ा हुआ है, उसमें नहीं दिया है, जो वाक्य है उसमें नहीं शब्द का प्रयोग होगा, तो क्या करेंगे, इसके लिए नियम लिख लीजिए। सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। तो रूल हो जाएगा, सबसे पहले तो आएगा एज यूजुअल, जैसे हमेशा आता है। ये देख लेते हैं कि हम सहायक क्रिया पहले देख लेते हैं। ही होगा, सी होगा, या इट होगा, एंड जो सिंगुलर वाले जो नाउन होंगे उन सभी के साथ डज नॉट आएगा, नॉट लगा रहेगा क्योंकि नकारात्मक है, तो उन सभी के साथ डज नॉट आएगा। इसके अलावा अगर आई है, वी है, यू है, एंड दे है, एंड इसके साथ प्लूरल नंबर भी जुड़ेगा, प्लूरल नाउन होंगे जो, उन सभी के साथ क्या आएगा, डू नॉट आएगा। तो ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट आएगा, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा पूरा। अभी देखिए, इन सभी के साथ, दोनों चीज़ों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें एस या एस नहीं लगेगा अगर नकारात्मक है तो, वो केवल एस या एस लगता है अफर्मेटिव में। ठीक, अफर्मेटिव में भी सिंगुलर के साथ। चलिए इसको देखते हैं नेगेटिव को। तो इसमें जैसे हम लिखेंगे वह अपना पाठ याद नहीं करता है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है ही,
ही है। अब देखिए यहाँ पर ही के साथ क्या आता है, ही के साथ डज नॉट आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, फिर सहायक क्रिया हो जाएगी हमारी डज नॉट, ही डज नॉट। इसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, याद करना। वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो याद करने के लिए आएगी सहायक क्रिया के बाद वर्ब रख देंगे। वर्ब यानी याद करना, याद करना हो जाएगा लर्न। ही डज नॉट लर्न। अपना, अपना आया है वर्ड, अपना ही के साथ लगाना है। तो ही के लिए अपना की अंग्रेजी होती है हिज, और लेसन यानी पाठ हो गया। तो ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, यह बन गया हमारा नेगेटिव। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैं उसे नहीं बुलाता हूँ, मैं उसे नहीं बुलाता हूँ। अब ये लिखा है तो इसका हो जाएगा आई। आई के साथ क्या आता है, हमेशा आई के साथ आता है डू नॉट। तो आई डू नॉट, मैं नहीं। अब बुलाना हो गया तो आई डू नॉट कॉल, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसमें भी कॉल आया है, इसमें लर्न लगाया था, ठीक है हमेशा। तो आई डू नॉट कॉल हिम। अब जिसको बुला रहे हैं, मैं उसे नहीं बुलाता हूँ, तो हमको पता नहीं है कि वो स्त्री है कि या पुरुष है। तो इसलिए हिम भी आ सकता है या हर भी आ सकता है, दोनों चीज़ सही होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हमारे में यहाँ पे हमने देखा था कि नहीं वर्ड दिया था तो ये नियम लग गया। अगर नहीं वर्ड ना देकर कभी कभी नकारात्मक में कभी नहीं वर्ड दिया रहता है, तो दूसरा नंबर मान लीजिए उसमें हमको दिया है नेवर, ठीक है। ये पहला नंबर इसको डाल लो। अगर नहीं दिया है तो इस तरह से करेंगे, और अगर उसमें दिया है नेवर वाला है या उसमें हिंदी में लिखा रहेगा कभी नहीं, कभी नहीं लिखा है तो उसमें नेवर का प्रयोग करेंगे। इसका नियम लिख लीजिए, रूल, कि दो तरह से बना सकते हैं नेवर वाले वाक्यों को। पहला ए नंबर नियम है कि नेवर वाले वाक्यों में उपर्युक्त नियमानुसार ठीक, मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग होता है। अभी जो बताया था ना केवल अफर्मेटिव में होता है, लेकिन अगर नेवर वर्ड है तो उसमें भी उपर्युक्त नियमानुसार जो मुख्य क्रिया है उसमें एस या ईएस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और दूसरा बी नंबर है कि ऑलवेज और नेवर, ऑलवेज और नेवर का प्रयोग सदैव, ऑलवेज और नेवर का प्रयोग सदैव कब करेंगे, मुख्य क्रिया के पहले होता है। ये जरूर याद रखना है, ठीक। तो ऑलवेज दिया हो या नेवर दिया हो, ऑलवेज के लिए भी यहीं पर लिखवा दिया, हालांकि ये नेवर वाला से मतलब है हमको। तो ऑलवेज या नेवर ये दो वर्ड ऐसे हैं कि इनका प्रयोग सदैव मुख्य क्रिया जो होती है हमारी, वर्ब होती है, मेन वर्ब, उसके पहले किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल, वह गाली कभी नहीं देती है। वह गाली कभी नहीं देती है। अब देखिए, वह गाली कभी नहीं देती है मतलब लड़की है, तो लड़की है तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे, तो सी। अब कभी नहीं वर्ड आया है, कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं, तो नेवर लगा देंगे। नेवर कहाँ होगा, मुख्य क्रिया के पहले इसका प्रयोग होगा, तो सी नेवर मुख्य क्रिया के पहले क्या होती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की जगह पर एक तरह से हो सकता है, तो सी नेवर अगर सहायक क्रिया होगी तो उसके बाद कर देंगे फिर। तो सी नेवर अब्यूज हो जाएगा, अब्यूजेज मीन्स गाली देना हो जाएगा। तो वह कभी गाली नहीं देती है, तो सी नेवर अब्यूजेज। अब देखिए इसमें क्या लगा है, अब्यूज के साथ एस लग गया है इसमें गाली देने के वर्ड के साथ। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे नियम में लिखवा दिया है, नेवर वाले वाक्यों में उपर्युक्त नियमानुसार मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग होगा। कुल मिला के अफर्मेटिव के जैसे वाक्य को बनाएंगे अगर हमारे में क्या दिया है, कभी नहीं वर्ड दिया हुआ है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, दो तरह से बन गया, या तो पहले उसमें नहीं दिया रहेगा तो ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सिंगुलर होगा तो हमारा डज नॉट लगेगा, और प्लूरल होगा तो हमारा डू नॉट लगेगा, और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मुख्य क्रिया की। वह अपना पाठ याद नहीं करता है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। तो ये इस तरह से ये बना रहे हैं अगर नहीं वर्ड आया है तो। लेकिन अगर कभी नहीं वर्ड आए तो उसके लिए हमेशा दो नियम हैं कि नेवर वाले वाक्यों में उपर्युक्त नियमों के अनुसार एस या येस लगेगा, यानी कि अफर्मेटिव जैसे बना देंगे। दूसरी चीज़, ऑलवेज तथा नेवर का जो प्रयोग होता है मुख्य क्रिया के पहले होता है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे कि मुख्य क्रिया के इसको पहले लगाएंगे नेवर को। ठीक, अब अगला टॉपिक है जो है इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या करा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। तो जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो हमारा इंटेरोगेटिव वाक्य हो जाएगा। ठीक, ये पहला हमने लिखा था अफर्मेटिव, दूसरा था नेगेटिव, ये तीसरा नंबर है, समझ लीजिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, दो तरह से वाक्य हो सकते हैं इसमें। पहले वाक्य क्या होंगे, पहला नंबर आ जाएगा क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। प्रश्न दो तरह से पूछते हैं, या तो क्या से आरंभ होगा वाक्य, या दूसरा ये होगा कि जो क्यों या क्या शब्द है या जो भी प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीचों बीच आ जाएगा। तो ये दो तरह से होते हैं। तो अगर क्या से आरंभ होने वाले वाक्य यानी क्या से जो शुरू होगा, उसका नियम ये होता है कि डू या डज सबसे पहले रख देते हैं, यानी सहायक क्रिया से वाक्य को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद आ जाती है, फिर जो अन्य चीज़ दी होती है वो रख देते हैं, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नियम हो गया इसको बनाने का। चलिए, लेकिन जो प्रश्नवाचक वर्ड हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, इसकी अंग्रेजी पहले एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी देख लेते हैं। अगर व्हेन कब लगेगा, जब कब दिया है या किस समय के सेंस में यूज करना है, तो हम क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। व्हेन मीन्स होता है कब या किस समय, दोनों चीज़ हो सकती है। इसके बाद वेयर, वेयर का यूज कहाँ पर होगा, कहाँ के लिए। अगर हमको कहाँ वर्ड दिया है तो हम उसके लिए वेयर लगाएंगे, या फिर किस जगह वाले सेंस में भी इसका यूज हो जाएगा। एक इसके बाद आएगा वाई। वाई माने होता है क्यों, क्यों या फिर किस लिए, ये भी दिया हो तो इसके लिए भी वाई का यूज करते हैं। इसके बाद है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या, ठीक। हु, हु माने होता है कौन, ठीक है। इसके बाद हुम, हुम लिख लो। हुम मीन्स होता है किसे, हुम मीन्स किसे, किसको या किससे, इनमें से किसी का भी सेंस होगा तो हुम का प्रयोग किया जाएगा, किसे, किसको या किससे। इसके बाद बात आती है तो विच वर्ड। विच वर्ड का यूज जो होता है ये होता है कौन सा। विच मीन्स कौन सा या कौन से, कौन से या फिर कौन सी, इस चीज़ का सेंस होगा कौन सा, कौन से, कौन सी, तो इनके लिए विच वर्ड का यूज किया जाएगा। इसके बाद बात आती है तो लिखेंगे हुज। हुज मीन्स होता है किसको, किसके या किसकी, ये तीन वर्ड हो जाएंगे, किसकी, तीन वर्ड हो जाएंगे। इनमें से अगर किसी का भी सेंस आ रहा है तो क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे। हुज मीन्स किसको, किसके, किसकी। अब देखिए, दो वर्ड और होते हैं मात्रा के लिए जो लगते हैं, हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच ये भी मात्रा के लिए आता है। और एक वर्ड और होता है हाउ मैनी, ये भी मात्रा बताने के लिए यूज होता है। तो ये मात्रा ऐसे बताएंगे कि ये मात्रा बताएगा हाउ मच, कितनी मात्रा है किसी चीज़ की, और ये हाउ मैनी ये संख्या बताएगा कि कितनी संख्या में उसकी मात्रा है, ठीक। ये दोनों ही वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, कितना, कितने और कितनी, इन्हीं के लिए यूज करेंगे। लेकिन अगर संख्या उसमें बतानी है हमको तो हाउ मैनी लगेगा, कितना, कितने, कितनी की। और अगर हमको मात्रा बतानी है उसकी, जिसका मात्रा का मतलब जिसका हमने प्रयोग वो उपयोग तौलने के लिए इकाइयाँ बना रखी हैं, जैसे किलोग्राम हो गया, लीटर हो गया, इन सभी के लिए अगर यूज करेंगे तो हाउ मच का यूज करेंगे। और अगर संख्या उस संख्या में गिना जा सकता है तो हाउ मैनी का यूज करेंगे। अब चलिए देखते हैं, अगर उनमें बीच में वर्ड आएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, किस तरह से देखिए। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, वह वहाँ क्यों जाता है। वह वहाँ क्यों जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया हमने। अब देखिए, वह वहाँ क्यों जाता है, इसमें वह के लिए लगा देंगे सबसे पहले। देखिए, अब इसको बनाना है, इसको बनाने का नियम क्या है, अगर क्यों वर्ड बीच में दिया है तो
तो सबसे पहले क्यों वर्ड की ही अंग्रेजी बना देंगे। तो क्यों मीन्स क्या हो गया, इसके लिए लिख देंगे व्हाट। व्हाट, अब सहायक क्रिया लिखनी है, तो वह है, वह के अनुसार सहायक क्रिया हो जाएगी डज। व्हाट डज, इसके बाद वह आ जाएगा व्हाट डज ही, और फिर जाना यानी कि वर्ब आ जाएगी गो, और वहाँ यानी कि देयर लगा देंगे। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। वह वहाँ क्यों जाता है, व्हाट डज ही गो देयर। वह वहाँ क्यों जाता है, व्हाट हटाओ, इस पे क्या लगेगा, यहाँ पर क्यों के लिए क्या लगती है, वाई लगती है। तो वह वहाँ क्यों जाता है, वाई डज ही गो देयर। ठीक है, आया समझ में। किस तरह से, क्यों के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे, WHY, वाई। क्या नहीं लगेगा, व्हाट नहीं लगेगा। ये हो गया। इसके बाद अब ये वाले देख लेते हैं थोड़ा, हाउ मच और हाउ मैनी, इनके एग्जाम्पल। इनकी बात में एक चीज़ याद रखना कि इनके साथ में जब भी आता है तो इनके साथ जो संबंधित नाउन जो जुड़े रहते हैं मात्रा के साथ, तो उनका प्रयोग अवश्य करते हैं। इसको लिख लो, इनके साथ संबंधित, इनके साथ संबंधित नाउन अवश्य लिखे जाते हैं। इनके साथ संबंधित नाउन अवश्य लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमको दिया है, पहले संख्या वाला देखते हैं एक, तो हम लिख देंगे आप कितने लड़कों को, आप कितने लड़कों को पढ़ाते हैं। आप कितने लड़कों को पढ़ाते हैं, आप कितने लड़कों को पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लड़कों की कैसे संख्या में ही तो गिन सकते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 100 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं। तो इसलिए क्या आएगा, संख्या है, यहाँ पर लड़कों की हमेशा संख्या होती है, संख्या में गिनते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा हाउ मैनी। सबसे पहले कितने लड़कों हो गया, हाउ मैनी के साथ लड़कों जो है ये अवश्य आएगा, लड़कों की अंग्रेजी, लड़कों यानी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। यही लिखा है हमने यहाँ पर कि इनके साथ जो संबंधित नाउन होते हैं वो अवश्य लिख के जाते हैं, साथ में ही लिखे जाते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज होगा, साथ में बॉयज आएंगे, हाउ मैनी बॉयज। इसके बाद हम सहायक क्रिया लगा देंगे इसकी। तो सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज लगेगा, तो डू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बॉयज ज़्यादा हैं यानी प्लूरल है, प्लूरल है तो डू आएगा। तो हाउ मैनी बॉयज डू यू मीन्स आप, इसके बाद सब्जेक्ट रख दिया, यू मीन्स आप, और टीच मीन्स पढ़ाना हो गया। तो आप कितने लड़कों को पढ़ाते हैं, हाउ मैनी बॉयज डू यू टीच, ये हो गया। इसके बाद एक और देखते हैं, हाउ मच वाला। तो लिखिए, वह बच्चा कितना दूध पीता है, वह बच्चा कितना दूध पीता है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, वह बच्चा कितना दूध पीता है। तो सबसे पहले कितना की बनाएंगे, कितना क्या है, प्रश्नवाचक वर्ड है, सबसे पहले इसको रखेंगे हाउ। कितना दूध है, दूध क्या है, मात्रा बता रहे हैं, तो हाउ मच आएगा इसके साथ, हाउ मच मिल्क। और इसका नापने के लिए हमने क्या भी बनाई है, इकाई भी बनी हुई है, किस में मापते हैं, लीटर में। तो हाउ मच मिल्क हो जाएगा।
हाउ मच मिल्क डज। डज क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर हो गया। जो मिल्क है ये क्या है? इसकी मात्रा बनी हुई है। जो जिसकी भी मात्रक बने होते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। तो हाउ मच मिल्क हो गया, डज आएगा इसलिए इसके साथ। हाउ मच मिल्क डज। अब इसके बाद आएगा चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन, चाइल्ड बच्चा है ना, तो द चाइल्ड। और पीता है तो ड्रिंक। ये हमारा नाउन हो गया, नाउन यानी सब्जेक्ट हो गया पीने वाला, चाइल्ड हो गया। और ड्रिंक मीन्स पीता है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा लास्ट में। तो हाउ मच मिल्क डज द चिल्ड्रन ड्रिंक, ये चाइल्ड ड्रिंक। ठीक। चिल्ड्रन कहाँ पे आता? बच्चे होते अगर एक से ज़्यादा होते। यहाँ पर एक ही बच्चा है, वह बच्चा कितना दूध पीता है। एक ही बच्चा है तो इसलिए चाइल्ड का प्रयोग किया है। अगर एक से ज़्यादा बच्चे होते तो क्या रखते? चिल्ड्रन रखते। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आप कहाँ से आते हैं। अगर इस तरह से वर्ड दिया है तो किस तरह बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो प्रश्नवाचक वर्ड जो बीच में घुसा हुआ है इसके लिए पहले अंग्रेजी बनाएंगे। तो वो कहाँ के लिए क्या आएगा? वेयर आएगा। तो वेयर, वेयर लगा दिया। इसके बाद सहायक क्रिया आएगी। किसके लिए? यू के लिए लगानी है इसलिए डू लगा देंगे। तो वेयर डू यू। फिर आएगा कम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से? वेयर डू यू कम फ्रॉम। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ये जो फ्रॉम लगाया है इसको पहले भी लगा सकते हैं, तो ये इस तरह से भी बन सकता है, फ्रॉम वेयर डू यू कम। तो इसको गलत नहीं माना जाएगा। आप कहोगे यहाँ प्रश्नवाचक वर्ड ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अगर इस तरह से भी सेंटेंस दे दे तो ये भी सही ही माना जाएगा, इसको गलत मत करना। ठीक, ये भी सही है। अब चलिए एक चीज़ नोट लिख लीजिए यहाँ पर। नोट में लिखिए, नोट, यदि यदि इंटेरोगेटिव वर्ड, यदि इंटेरोगेटिव वर्ड स्वयं सब्जेक्ट का कार्य करे तो, जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है अगर वही सब्जेक्ट का कार्य करे, सब्जेक्ट ना दिया हो तो तो वाक्य के साथ अफर्मेटिव जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो वाक्य में क्या करेंगे? उसके साथ अफर्मेटिव जैसा व्यवहार करेंगे। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये दिया है। देखिए सबसे पहले लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आ रहे हैं ना, तो ये इंडिफिनिट हो गया। इंडिफिनिट वाले से बनाएंगे। अब देखिए अंग्रेजी दिया है, कौन पढ़ाता है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? कौन की अंग्रेजी बनाएंगे? हु माने कौन, हु। पढ़ाना हो गया टीचेज, और इंग्लिश, हु टीचेज इंग्लिश प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसमें जो हु वर्ड है ना,
अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो जो कौन वर्ड है यही तो अंग्रेजी पढ़ाने का काम करेगा। जो भी आएगा इसकी जगह पर, रमेश है, सुरेश है, महेश है, कुछ भी नाम हो सकता है, जो भी अंग्रेजी पढ़ाएगा उसका नाम इसी की जगह पर आएगा। तो यही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए हु के बाद हमने डायरेक्ट वर्ब लगा दी है, और वर्ब में एस या ई एस लगा दिया है, क्योंकि जो भी है वो एक लोग ही तो पढ़ा रहे हैं। तो हु टीचेज, इसलिए हु टीचेज हो गया। एस या ई एस लगाते हैं लास्ट में, सी एच आया है तो ई एस लगा है, ठीक। और इंग्लिश तो इंग्लिश लिख दिया, तो हु टीचेज इंग्लिश हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे लिख दें कि कौन सा लड़का प्रतिदिन यहाँ आता है। कौन सा लड़का प्रतिदिन यहाँ आता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले किसकी बनाएंगे, कौन सा वर्ड की बनाएंगे, और इसके साथ लड़का भी जुड़ा रहेगा, ठीक है। क्यों जुड़ा रहेगा, क्योंकि अभी बताया ना कौन सा जैसा वर्ड है इसके साथ लड़का भी जुड़ा हुआ है, एक जैसा पूरा साथ में आएगा। तो लिख देंगे इसमें, क्या लिखेंगे, कौन सा मतलब विच, और बॉय मतलब लड़का, तो पूरा साथ में आएगा विच बॉय। इसके बाद आएगी वर्ब, तो यानी कम विच बॉय। सिंगुलर है तो सिंगुलर है, इस वजह से क्या आएगा यहाँ पर एस या ई एस लगेगा, तो हो जाएगा कम्स। विच बॉय कम्स हेयर, प्रतिदिन के लिए लगा देंगे डेली, विच बॉय कम्स हेयर डेली, और यहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा, ठीक है। जैसे आएगा किसका भाई यहाँ पढ़ता है, अगर इस तरह का सेंटेंस है तो ये किसका भाई जो है पूरा साथ में आएगा, तो लिखेंगे हुज ब्रदर। ये किसका भाई है जो यहाँ पढ़ता है, तो यही हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट की तरह यूज कर लेंगे। इसके बाद कैसा अफर्मेटिव जैसा बनाएंगे, इसमें भी क्या हुआ विच बॉय, कौन सा लड़का, तो जो भी लड़का है वही तो प्रतिदिन आता है, तो यही सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए कम्स यानी कि अफर्मेटिव जैसा व्यवहार हुआ यहाँ पे, ठीक। इसके बाद देखिए हु, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु जो भी पढ़ा रहा है उसके लिए हु यूज किया कि कौन पढ़ाता है, तो कौन जो वर्ड है वही सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसलिए टीचेज आया है। यहाँ पर भी हुज ब्रदर के बाद हम क्या लगाएंगे, इसके साथ अफर्मेटिव जैसा व्यवहार कर देंगे, तो हुज ब्रदर पढ़ाता है, मतलब पढ़ाता नहीं पढ़ता है लिखा है, तो पढ़ता है मतलब रीड्स, ऐस लगेगा, क्यों सिंगुलर की तरह यूज करेंगे इसको। किसका भाई, हु ब्रदर रीड्स हियर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं, इसके बाद ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द आपके टेंस ख़त्म हो जाएंगे, टेंशन न लीजिए। पहला टेंस था इसलिए उसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसके बाद आने वाले टेंस में इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। कौन से अध्यापक अपने विद्यार्थियों कौन से अध्यापक अपने विद्यार्थियों से प्रेम करते हैं, क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, कौन से अध्यापक हैं, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। अब देखिए जो कौन से अध्यापक हैं यही तो सब्जेक्ट हो जाएगा, यही तो विद्यार्थियों से प्रेम करने का काम कर रहे हैं, तो जो काम करने वाला होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे विच टीचर्स, जो टीचर
विद्यार्थियों से प्रेम करने का काम कर रहे हैं, वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो लिख दिया विच टीचर्स, इसके बाद वर्ब आएगी तो वर्ब हो जाएगी लव। देखिए यहाँ पर टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, तो कौन से अध्यापक, मतलब एक से अधिक अध्यापक हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, एस या एस इसमें नहीं लगाएंगे। तो विच टीचर्स लव देयर 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 स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा हमेशा ये। ठीक, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।